आपके यहां से 2 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके, तीसरी बार पार्टी ने फिर आप पे भरोसा करके इनको लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया और राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब सहित सम्मानित मंच, सभी उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को मेरा प्रणाम। सभी उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति के चरणों में मेरा वंदन। युवा साथियों को मेरा सहसने नमस्कार और सम्मानित मंच को भी मेरा सहसने नमस्कार। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्ष में 2014 और 2019 आप कार्यकर्ताओं की मेहनत और हिंदुस्तान के मतदाताओं के एकमतरूपी आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार बनी, उसने जिस प्रकार के जन कल्याण के काम किए हैं और पूरी दुनिया को इस हिंदुस्तान की ताकत दिखाई है, उस गति को बरकरार रखने के लिए 2024 के चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव में आपने जितनी कड़ी मेहनत की थी, उससे भी दोगुनी मेहनत की साथ जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को भेदते हुए उससे भी अधिक सीटें प्राप्त कर फिर एक बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये अपील करने, ये अनुरोध करने, ये निवेदन करने हम आप लोगों के बीच हैं। पिछले 10 वर्षों में जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की तो गिनती कराने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, वो आप सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन जो परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में बदलते भारत ने देखे हैं, आपको याद होगा 10 साल पहले अगर आपके यहां कोई सेना के सेवानिवृत्त सैनिक हो या जवान या कोई अधिकारी हो, उनसे पूछना, जीरो रेखा पर हमारे जिन जवानों की ड्यूटी होती थी, दुश्मन गोलियां चलाता था और हमारे जवान और अधिकारी दिल्ली से अनुरोध करते थे कि सामने से गोलियां आ रही हैं, हमें भी गोली चलाने की अनुमति दो। और अब सामने से एक गोली आती है और हिंदुस्तान के जवान सीधे 50 गोली ठोकते हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है और बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर आपने देखी होगी जब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारा एक कायराना हरकत की, उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने सेना के अधिकारियों से विचार विमर्श कर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का निर्णय लिया। भारत के पास 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराने लड़ाकू विमान थे। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे आधुनिक, जिसे 2 नंबर का सबसे सशक्त लड़ाकू विमान कहा जाता अमेरिका निर्मित F-16 विमान था। हमारे जवानों ने, वायुसेना के जांबाज पायलटों ने यहां से उड़ान भरी और हमारे एक 50 साल पुराने लड़ाकू विमान में हमारा स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन उनको कवर देते हुए साथ जा रहा था। सामने से पाकिस्तान का F-16 विमान आया, दोनों में मुकाबला हुआ और दुनिया में पहली बार अमेरिका अपने जिस फाइटर प्लेन पर गर्व करता था, हमारे 50 साल पुराने लड़ाकू विमान के माध्यम से हमारे बहादुर स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन ने उसे मार गिराया। उसका खुद का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
कि अगर 72 घंटे में अभिनंदन सुरक्षित भारत की सरजमी पर नहीं पहुंचा तो 72 घंटे बाद विश्व के नक्शे में पाकिस्तान नाम के देश का कोई चिन्ह होगा या नहीं होगा, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये थी बदलते भारत की तस्वीर। और बदलते भारत की तस्वीर आपने पिछले साल भी देखी होगी, जब रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा था। हमारे देश के भी हजारों नौजवान वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। दुनिया के बहुत से देशों के नौजवान भी वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। पाकिस्तान के भी हजारों नौजवान वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दुनिया के सारे देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आप लोगों की वोट की ताकत के बदौलत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, और पहली बार दुनिया के युद्ध इतिहास में युद्ध लड़ते हुए देशों ने भारत के नागरिकों को तिरंगे की छाया में यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत के नौजवान ही तिरंगे के छाये के नीचे वापस नहीं लौट कर आए। दुनिया के बहुत से देशों के साथ साथ पाकिस्तान के हजारों विद्यार्थी भी तिरंगे की सरपरस्ती में सुरक्षित अपने वतन को लौट कर आए। ये बदलते भारत की तस्वीर है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती। कश्मीर के सारे नेता कहते थे अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो खून की नदियां बहेंगी। कश्मीर में तिरंगे को हाथ में थामने वाला कोई हाथ नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा धारा 370 भी हटी और खून की नदियां तो दूर, घर घर में तिरंगा लहराने लगा। और उसके बाद गए साल अगर आपने रामनवमी पर देखा हो तो श्रीनगर के सबसे आतंकवाद से ग्रस्त लाल चौक पर भगवान झंडे के नीचे भगवान श्री राम की शोभा यात्रा भी निकली है। ये सारी बातें आपकी वोट की ताकत से हुई हैं। अभी और बहुत काम करने हैं। अभी सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू करनी है। देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून लाना है। घुसपैठियों को बाहर करना है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। और भारत की आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे सबल, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। और इस सब के लिए आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले आपने जितनी मेहनत की थी उससे अधिक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर अब की बार 400 पार के नारे को साकार करना है। और उसके बाद 2024 से 2029 का कालखंड पूरी दुनिया देखेगी और भारत हजारों साल पहले अपने खोए हुए वैभव को वापस प्राप्त करते हुए दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और ये सब होगा आप सबके वोट की ताकत के बल पर। इसलिए हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने 2014 और 2019 में 6 लाख वोटों से चुनाव जितवाया था। अभी आपके 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 1.25 लाख एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में आगे बढ़ेंगे तो कितने वोटों से आपकी जीत होगी। उससे अधिक वोटों से आप अपना जीत का लक्ष्य निर्धारित कर उसे हर हाल में प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का सत अभिनंदन। आपने अपनी गरिमा को प्रतिनिधि देकर हमारी माननीय आपके यहाँ के उम्मीदवार लोकसभा के वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब का जो मनोबल बढ़ाया है और उन्हें ये कहा है कि अब आपको चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। आप राजस्थान के बाकी 24 सीटों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों में भी अपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रसार करें। उस सबके लिए मैं आपका फिर एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, मातृशक्ति का वंदन और सभी नौजवान साथियों को नमस्कार करते हुए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की।